हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें से आज कवर करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस को कि एक्चुअल में अपने को पढ़ना क्या क्या है। इससे पहले वाले क्लास में हिंदी का सिलेबस को डिस्कस किए थे। अब इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस कि एक्चुअल में कैसे इसको पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस और किस तरीके से जो है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो देखो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है, तो वहां से एक बार उसको डाउनलोड कर सकते हो। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से जो ओकेबलरी है, क्योंकि इसको जो है पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। और मोस्टली सेक्शंस जो है पार्ट ए से आ रहे हैं। सपोज करो कि अगर पार्ट ए को प्रिपेयर करके चले गए तो यहाँ पे 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बन जाएगा, मतलब जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि इसमें टोटल 4 ही पार्ट को डेवलप किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। पहला पार्ट में जो है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये ग्रामर में क्या क्या आएगा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेम जो है वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब वोकेबलरी में क्या क्या आएगा इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फिर पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये जो है 4 सब्जेक्ट हैं, 4 जो है टॉपिक्स बोल सकते हो या फिर चैप्टर्स बोल सकते हो, जिसमें से ओवरऑल 50 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर पार्ट बी को अगर देखोगे तो जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, असेसमेंट एंड द इवोल्यूशन इन एजुकेशन, पेडागॉगी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो यहाँ से जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर जो जनरल स्टडीज और लैंग्वेज है, यहाँ से जो है 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करें तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का। तो इसमें जो है बेस्ट स्ट्रेटजी ये होना चाहिए। आई होप, देखो अभी जो है रफली देखोगे तो 2.5 मंथ का टाइम बचा हुआ है। अगर टाइटली भी अगर मैं बोलूँ तो 2.5 से 3 मंथ का अपने पास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें अपने को 2.5 से 3 मंथ में, और प्रॉपर तो 3 मंथ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखो अब जो है इस मंथ में भी अगर प्रिपेयर करना चाहो तो बहुत टाइटली, और ये डिपेंड करेगा कितना जो है कंसिस्टेंसी होके इस चीज को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि टाइम उतना ज्यादा बचा नहीं है। अब सिंसियर होके, डेडिकेट होके अपने को प्रिपेयर करना होगा। देखो अगर जो है सीरियस एस्पिरेंट हो, है ना, तो पहले से आई होप कि इसको जो है प्रिपेयर कर ही रहे होंगे और इसके बारे में मोस्टली हाफ सिलेबस, इवन जो है फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, अगर पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे तो। लेकिन कुछ स्टूडेंट, कुछ एस्पिरेंट भी ऐसे होते हैं जो कि नोटिफिकेशंस का वेट करते हैं कि पहले नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा फिर जो है पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि प्रायोरिटी बेसिस में काम करो, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो उसको पहले प्रीफर करो, ठीक है। और जिसका सिलेबस हो गया है तो सबसे ज्यादा वो लोग जो है टेस्ट में फोकस करो। बस दो ही चीज है जिसको यहाँ पे अपने को कंसीडर करना है। अगर सिलेबस किसी का जो है डन हो चुका है, फुल कवर कर चुके हो, तो सीधा जो है टेस्ट में आओ, पीवाईक्यू एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए थे, है ना, जिस पैटर्न में पूछे गए थे उसको थोड़ा फॉलो करने का ट्राई करो। फाइंड आउट करो कि कितना डेप्थ तक जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना डाइवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना विभिन्नता देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस में। जब तक ये एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में बैठोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो एक चीज होता है सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, और एक चीज होता है सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल करना। अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी अगर कुछ स्टैटिक पोर्शन जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने को सेल्फ इवोल्यूशन करने की जरूरत है। ये अभी से अगर पहचान लोगे तो आगे जो है एग्जाम में काम आएगा, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। प्रैक्टिकली एडवाइस यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मार्क्स के बेसिस में काम करो, क्योंकि अब इतना मार्क्स का ही सिलेबस आएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अब तो ये तो कंफर्म भी हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को प्रिपेयर करना है, प्रायोरिटी बेसिस में प्रिपेयर करना है। कंसिस्टेंसी को आप थोड़ा मेंटेन करो, सिटिंग आवर्स को थोड़ा सा इंप्रूव करो, क्योंकि अब टाइम उतना ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसका डिटेल सिलेबस की तरफ बढ़ते कि एक्चुअल में क्या क्या पूछे जाएंगे। जैसे देखो जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है ना, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, डिटर्मिनर हो गया, मॉडल हो गया, क्वेश्चन स्टेक हो गया, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया, फिर जो है क्लॉसेस को आइडेंटिफाई करना, है ना, डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं, स्पीच हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया,
है ना, उसी के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर करना, तो इन सब के बेस में जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड जो है वोकैबुलरी बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि रूट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर जो है पॉलीसेमी हो गया, होमोफोर्म्स हो गया, है ना, उसके बाद जो है कोलोकेशंस हो गया, वर्ड क्लास हो गया, उसके साथ लेक्सिकल बंडल्स हो गए, तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पीच को जो है फिगर आउट करना होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेस में क्या आएगा, जैसे कि एक पैसेज दिए रहेंगे, उसके बेस में जो है आंसर करना है, या फिर टोन को पकड़ना है, उसका वोकैबुलरी इंटरफेरेंस क्या निकल रहे हैं, तो वहां से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही आएगा। जो ग्रामर है तो ग्रामर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो वोकैबुलरी है वोकैबुलरी से जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो है सिलेबस है इसका, है ना, पार्ट ए का सिलेबस, जिसमें से टोटल अगर देखोगे तो 40 मार्क्स तो यही हो गया, ठीक है, 15 30 हो गया, 10 यहाँ से आ रहे हैं, तो 40 मार्क्स का सिलेबस, 40 मार्क्स तो यही से मिल गया। क्लियर है। इसके बाद जो है पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से लैंग्वेज लर्निंग हो गया, एक्विजिशंस हो गए, लिंग्विस्टिक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज स्किल्स हो गया, है ना, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन लैंग्वेज लर्निंग हो गया, प्लस क्या फंक्शन है उसका। तो यहाँ से जो है एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपने को इसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। अब टारगेट ऐसा रखो कि जो है कम से कम एक पार्ट को, जैसे कि ये पार्ट जैसे दिख रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाओ। कैसे स्ट्रेटजी बनाओगे कि जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से ये पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक को जो है इतने दिन में फिनिश कर लेंगे, है ना। उसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये टारगेट बनाओ कि इस टॉपिक को इतने दिन में फिनिश कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से जब प्रिपेयर करोगे तब कहीं जाके जो है सिलेबस कंप्लीट होने वाले हैं। प्लानिंग करो, है ना, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। फिर जो है बाल जो है विकास और शिक्षा शास्त्र हो गए, जिसमें से विकास की अवधारणा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इकाई 2 में जो है समावेशी, ये सिलेबस इसका है ना, हाँ, यहाँ से जो है क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी जो अदर सिलेबस है, ये तो मोस्टली हिंदी में भी डिस्कस किए थे, जो हिंदी का जो है एग्जाम दिलाने वाले हैं, उसका भी ये सब सिलेबस उसी में भी इंक्लूड था। फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझाना हो गया, जैसे कि वंचित व कमजोर जो है सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले शिक्षा या फिर वालों का शिक्षण हो गया। तो इसको जो है हिंदी के सिलेबस में भी डिस्कस किए थे। फिर भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये जो भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन है, सेम जो है हिंदी में भी आया था। मतलब इसमें जो मेन डिफरेंस जो देखने को मिलेगा ओवरऑल, वो अपना खुद का सब्जेक्ट होगा। जैसे कि इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वालों के लिए बस इंग्लिश का सब्जेक्ट अलग से आएगा, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स का सब्जेक्ट जो है अलग से आएगा, ठीक है। जैसे कि हिंदी, सामान्य हिंदी में स्वर व्यंजन वर्तनी हो गया, लिंग वचन काल हो गए, जैसे कि अगर जनरल इंग्लिश का अगर बात करोगे तो नंबर एंड जनरल आर्टिकल्स हो गए। तो ये सब जो है एग्जैक्ट सबका सिलेबस सेम होने वाले हैं। फिर जो है सामान्य मानसिक योग्यता, जो रीजनिंग होते हैं, यहाँ रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर शिक्षा से क्वेश्चन आएगा, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल अगर इसका डेवलपमेंट देखोगे, तो जो इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश के लिए अप्लाई किया हो तो बस इंग्लिश का अलग से अपने को प्रिपेयर करना है, मैथ्स का अप्लाई किया हो तो मैथ्स का जो है अलग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आई होप जो है सिलेबस समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।